नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड में कक्षा 6वीं क्लास में इतिहास में पहला लेसन है इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास को समझने के लिए हमारे जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र को हम राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, और दूसरा है अर्थशास्त्र। तो इन्हीं चारों में से एक टॉपिक, एक लेसन हमारा है इतिहास, कक्षा 6वीं में। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ होता है प्राचीन काल के बारे में पता करना, अर्थात प्राचीन घटनाओं के बारे में पता करना। क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? प्राचीन काल के समय के बारे में पता करना इतिहास कहलाता है, या इसको आप कह सकते हैं कि प्राचीन घटनाओं के बारे में पता करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इतिहास को समझने के लिए हमने क्या किया? इतिहास का क्या है? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्रा मतलब प्रारंभ, शुरुआत। प्रागैतिहासिक काल, इन पूरे प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए हमने क्या किया है? प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया है। उसमें से एक है पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है तांबा युग, और चौथा है लौह युग। ये चारों जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल क्या कई लाख वर्ष तक था। तो कई लाख वर्ष का है अगर, तो हम उसको डिटेल में क्या नहीं समझ पाएंगे। तो उस चीज को समझने के लिए इन 4 भागों के माध्यम से हम प्राचीन काल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 4 भागों में डिवाइड करके। ठीक है, तो सबसे पहला है पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर काल। पत्थर काल का मतलब प्रारंभिक काल में आदि मानव का जो साथी बना हुआ कौन बना? पत्थर। क्योंकि उस प्राचीन काल के दौरान आदि मानव के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे कि वो जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन कर सके। तो आदि मानव का प्रारंभिक हथियार जो बना वह क्या बना? पत्थर। इन पत्थरों के माध्यम से आदिकाल के मानव जानवरों को मार करके अपने जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आदिकाल का मानव जो था वह जंगलों में रहता था। शीत और धूप से बचने के लिए वह पेड़ों की छांव में रहता था। और ये भी प्रायः माना गया है कि आदिकाल का मानव वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि उसमें वस्त्र नहीं था। वे अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों, बड़ी बड़ी पत्तियों और पेड़ पौधों के छालों का उपयोग जो है अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। ठीक है, तो पाषाण काल में मानव खेती करना नहीं जानता था, अनाज उगाना नहीं जानता था, तो एकदम अनभिज्ञ, अज्ञान था वह, क्योंकि उसके ऐसा कोई हालात नहीं थे कि वह किसी के बारे में जान सके, क्योंकि प्रारंभिक युग वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या था कि मानव नदियों के किनारे जाके बसा। मानव नदियों के किनारे जाके क्यों बसा? क्योंकि नदियों के किनारे उसको जो मूलभूत आवश्यकताएं होती थी वह प्रायः मिल जाती थी, क्योंकि पानी पीने के लिए मिल जाता था, और कृषि कार्य करने के लिए मिल जाता था, और पशुओं को पालने के लिए भी क्या वहां पे आसानी था। ये दूसरा रीजन क्या है कि नदियों के किनारे जो है, जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उन मिट्टियों में फसल जो है अच्छी तरह से पैदा होती है। इस कारण से वो लोग नदियों के किनारे जाकर के
बसे, कहने लगे, ठीक है। तो वहां पे फसल उगाना आसान था। और तापा युग और लव युग ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल को समझने के हमने 4 भागों में बांट करके हम लोग इस बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब दूसरा आता है प्रोटो इतिहास। प्रोटो इतिहास क्या है? इतिहास और प्रागैतिक इतिहास के बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं प्रोटो इतिहास। आपके क्लास में आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, प्रोटो इतिहास किसे कहते हैं? तो प्रोटो इतिहास का अर्थ है प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच का जो समय होता है उसे हम प्रोटो इतिहास कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। दूसरा है इतिहास। इतिहास को हम जानने के लिए कितने सारे हमको सबूत मिले हैं, किसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इतिहास के बारे में उस काल में तो हम लोग थे नहीं, कैसे जानेंगे? उस काल में जो आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए हथियार थे, टूल्स थे और जो अन्य चीजों को उन्होंने प्रयोग किया था उसके माध्यम से लोग हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे औजार, खिलौने, आभूषण, महल, किला, मंदिर, दीवारों पर लिखे गए लेख, मिट्टियों के बर्तन, सिक्के, स्मारक, शिलालेख, इन माध्यमों से हम ये पता करो आदि का इतिहास के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा माध्यम क्या है इतिहास के बारे में पता करना? महाकाव्य। जो उस समय में जो ट्रेवलर, जो यात्री घूमने के लिए आए, यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति को देख करके उन लोगों ने अपने आत्मकथा और डायरी में जो उल्लेख किया है, उनके आत्मकथा और डायरी को पढ़ने से हमको उस समय के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरा है कविता। कुछ लोगों ने कविताओं के माध्यम से उस काल को इंगित करने की कोशिश किया है, ठीक है। अगला है विदेशी यात्रियों के लेख। जैसा मैंने आपको बता दिया है, लोकगीत। लोकगीत के माध्यम से उस काल के बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इतना सारा तथ्यों के बारे में आपको जानकारी मिल गया है। इसके आगे जो आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जो उस समय साहित्य लिखे गए थे उनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है धार्मिक साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब कि जो साहित्य उसमें लिखे गए थे वे धर्मनिरपेक्ष थे, वे मतलब सभी धर्मों के समान, एक अलग से उनका जो है रूपरेखा था, ठीक है। उसके बाद जो आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैसे पार्टिकुलर एक धर्म के बारे में वर्णन, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लामिक धर्म हो, उनके के बारे में चर्चा किताबें लिखी गई। दूसरा है साहित्यिक क्षेत्र। इसके माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपको आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, प्राचीन काल के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसा कि पहले हमने बताया, प्राचीन काल के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? प्राचीन काल के मानव यानी आदि मानव जो थे वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, रहने के लिए जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। दूसरा है संग्रहालय। क्या है संग्रहालय का मतलब? क्या है? म्यूजियम। अब आप कैसे पता कर पाएंगे? ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इन सब जो भी औजार उस समय आदि मानव द्वारा प्रयोग किए गए, जो भी आभूषण हो, महल हो, किला हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी चीज उस समय बनाए गए थे, उन सभी तथ्यों को, उन सभी चीजों को भारत सरकार हो या कोई अन्य देश की सरकार हो, उनको लेकर के इस म्यूजियम में रखा जाता है, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इस संग्रहालय में जा करके आदिकाल, प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा उपयोग किए गए कुछ औजारों के नाम बताओ। आदि मानव जो थे वो पत्थरों का औजार प्रयोग करते थे और जानवरों के सींगों का प्रयोग करते थे, जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे अस्त्रों के रूप में, ठीक है। दूसरा है आदि मानव और वर्तमान मानव में अंतर बताइए। आदि मानव जो था जंगलों में रहता था और वर्तमान मानव क्या है? आज घरों में, शहरों में रहता है।
आदि मानव कच्चे मांस का प्रयोग करता था, लेकिन आज के वर्तमान मानव क्या है, पके हुए भोजन का प्रयोग करता है। आदि मानव अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों और पेड़ों की छालों का प्रयोग करता था, लेकिन वर्तमान मानव जो है वह वस्त्रों कपड़ों का प्रयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करता है। अगला है आदि मानव जंगलों में रहते थे और आदि मानव जो है गांव में रहते थे, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है आदि मानव खेती करना नहीं जानते थे, लेकिन वर्तमान मानव क्या है, खेती करना जानते थे। तो ये सभी बातें आपको इतिहास के प्रथम पाठ के माध्यम से आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश किया गया। ठीक है, आज के लेसन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।